उसे दे दो, देना है। पर थोड़े से लालच के लिए हम लड़ते झगड़ते हैं। काम, क्रोध और दूसरा लोभ, तीसरा लोभ। तुलसीदास जी ने कहा अगर मनुष्य का सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो लोभ है। दिन प्रतिदिन बड़ा ही लोभा। ये दिन प्रतिदिन बढ़ता है। आज 10,000 कमाए तो कल 20,000 कमाने की इच्छा होगी, और कल 20,000 कमाए तो 40,000 कमाने की इच्छा होगी। होती है कि नहीं बोलो? हाँ, एक समय ऐसा था कि मेहनत मजदूरी 100-200 रुपए हम लाते थे, सुबह से शाम तक करते थे, वो आकर के खाना खाते थे, उसमें खुश होते थे। आज भगवान ने मकान दे दिया, रहने के लिए छत दे दिया, पहनने के लिए कपड़े दे दिए, खाने के लिए भोजन दे दिया, तब भी मनुष्य सुखी नहीं है क्या बोलो? उसको बढ़ाने के चक्कर में पड़ा हुआ, दिन प्रतिदिन बड़ा ही लोभा। परमात्मा ने जो दिया है, पहलो प्रारब्ध लिखो फिर रचो शरीर। पहले भगवान ने प्रारब्ध लिख दिया है, उसके बाद में शरीर की रचना हुई है। कब, कहाँ, कैसे जन्म लेना है, ये भोलेनाथ के हाथ में है। कब, कैसे, इसको कितना देना है, वो भी भोलेनाथ के हाथ में है। हाँ? ये सब परमात्मा के हाथ में। और कब, कहाँ इसकी मृत्यु होना है, ये भी मेरे भोलेनाथ के, उसके हाथ में है। मानव जीवन बार बार मिलने वाला है क्या? और हम इसे बेकार, तभी तो किसी संत ने लिखा है कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना डोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना डोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना डोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। गुनगुनाइए। सत्संग में आया कर, गीत प्रभु की गाया कर। सत्संग में आया कर, गीत प्रभु की गाया कर। साँझ सवेरे उठ कर बंदे प्रभु से ध्यान लगाया कर। साँझ सवेरे उठ के बंदे प्रभु से ध्यान लगाया कर। प्रभु से ध्यान लगाया कर, प्रभु से ध्यान लगाया कर। नित्य नहीं
जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म बोल रे माटी में मत डोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर। तो भगवान ने सबको विचार करके ही दिया और वो देता है। कर्म का छे तो भोगना ही पड़ेगा। वो तो भोगना ही है, बिना भोगे शिव महापुराण की कथा में एक प्रसंग आता है, बताया गया कि द्रौपदी को भी अपने कर्म की सजा मिली थी। चीरहरण द्रौपदी का क्यों हुआ, विचार करा। द्रौपदी के तो ऐसे कोई कर्म बेकार थे ही नहीं। द्रौपदी जब बचपन में अपने सखियों के साथ कहीं जा रही थी वन विहार करने के लिए, बीच में एक सरोवर आया और उस सरोवर में कोई एक संत स्नान कर रहे थे। क्या कर रहे थे, संत स्नान कर रहे थे। तो संतों को कपड़ों को इन्होंने चुरा लिया, और जैसे ही चुराया अब संत निकले कैसे, क्यों, क्योंकि वो जो कपड़े पहन रहे थे वो तो उन्हें उठा के चली गई और हंसने लगी। वो कपड़े इधर उधर ढूंढने लगे। तो कभी किसी के ऊपर मत हंसो, जीवन में किसी के ऊपर नहीं। हाँ, हम इतने गोरे क्यों तो दूसरा काला, कोई गरीब क्यों हम इतने अमीर हैं। हमारा इतना बड़ा परिवार है, चाहे जिसके ऊपर को हम दबा सकते हैं। हाँ, कभी भी नहीं। ये दुष्टता तो कभी मत करना, उसका भी भोगना पड़ेगा। कपड़े चुराए, तो संत ने देखा, श्राप दे दिया, जा तुझे भी भोगना पड़ेगा, इस कपड़ों के कारण ही तुझे भी भोगना पड़ेगा। और वही जब राज्य में जुआ खेला जाने लगा तो युधिष्ठिर जी अपनी पत्नी को भी हार गए। दुर्योधन के कहने से दुशासन द्रौपदी को खींच कर के लेकर के आता है। अब द्रौपदी तो उस बात को भूल गई। द्रौपदी को जब राज्यसभा में लेकर के आए, रोने लगी, विलाप करने लगी। 5-5 पति बेटे हुए हैं, सब देखते के देखते रह गए। सभी के पास द्रौपदी गई, द्रोणाचार्य के पास गई, अपने गुरु के पास। आखिर मुझसे गुरु ऐसा क्या अपराध हुआ जो इतना बड़ा मुझे दुख आज देखने को मिल रहा है। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा, तो अपने पिछले कर्मों को झांक करके देख ले कि तेरा पिछला कर्म कैसा था। और जब उसने दोनों हाथ ऊपर उठा करके वो ठाकुर जी से विनती की, तो उसको पिछला बचपन का आज याद आ गया कि मैंने दूसरों के कपड़े छीने और उन पे हंसी, तो आज ये मुझे कपड़ों का श्राप जो मिला था। तब जाकर के ठाकुर जी से अरदास न लगा दी, है प्रभु उस गलती को क्षमा करो, पर लेकिन मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ। हाँ, और भगवान की एक बार शरण में चाहे पापी चला जाए, दुष्ट चला जाए, पुण्य आत्मा चला जाए, उसकी निगाह सबके ऊपर बराबर बरस रही है। वो कभी किसी को कम ज्यादा नहीं देता है, सबके ऊपर उसकी निगाह है, सबको देखता है। हाँ? और ये कोरोना काल में भगवान ने करके भी बता दिया।
वो तो बताया कि नहीं भगवान ने कोरोना काल में शोरूमों में कपड़े हजार हजार रुपए के 10-10 20-20 हजार रुपए के टंगे रह गए। करोड़ों रुपए का जो व्यापार करने वाले थे उनके कपड़े शोरूम में टंगे रह गए और एक खाली 2 रुपए का मास्क छोटा सा कपड़ा वो करोड़ों का व्यापार कर गया हमारा। वो चाहे तो पल में राजा बना दे, वो चाहे तो राजा को भी वो भिखारी बना सकता है। ये उसके हाथ में प्रारब्ध में लिखा है। इसी प्रसंग में शिव महापुराण की कथा कहती है भोगना है, कर्म जैसा करो। कितने झूठ बोले अभी तक बताओ? झूठ बोले कि नहीं बोले कि सभी राजा हरिश्चंद्र बैठे हुए हैं यहाँ? हेलो, कहाँ बेटे? राधा कृष्ण मंदिर में और बता रहे हैं ऑफिस का। ये भी पाप हुआ नहीं हुआ? बोलो, माता बहन झूठ बोलती हो कि नहीं? आप लोगों का झूठ का तो पता तभी लग गया था जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करी थी। हमारी दादी जी से हम पूछते थे क्यों दादी जी पैसा है कि नहीं नोटबंदी से पहले? अगर हो तो दो ना हमें थोड़ा। बोले मेरे पास कहाँ पैसा है? कहाँ से आया पैसा मेरे? सब तुम्हें ही तो दे दिया। अब जब नोटबंदी की दादी ने सुनी ना, क्या मालूम कहाँ से निकाल करके 48,000 रुपए लेके बोले भैया ये चेंज करवा। दादी अब आधे में होगा। बताओ कैसा जमाना है। पढ़ा कि नहीं माता बहनों का? आपको भी मालूम पड़ गया होगा, दिया होगा। गुप्ता जी आपको चाची ने दिए होंगे नोटबंदी में पैसे? नहीं दिए? अरे वाह। नहीं दिए होंगे। आप तो जो बिल्कुल कहती है वो सत्य ही है। एक बार हमारी चाची जी के लिए, वो झूठ तो बोलती नहीं है तो पता है हमें इतना तो। ताली की सेवा हो जाए। हर हर महादेव। तो जीवन में कभी कपट नहीं करें, छल ना करें, भेदभाव ना करें, परिवार वालों से ईर्ष्या भाव ना रखें। आजकल बताओ मकान की ओपनिंग की जाती है, सबको आमंत्रित किया जाता है, लेकिन अपने परिवार वालों को बुलाना भूल जाते हैं। अरे हम उसे नहीं बुलाएंगे महाराज, वो तो दुश्मन है हमारा। बोलना पड़ेगा हर 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 हर। अच्छा, कौन कौन पत्नी अपने पति से लड़ती है? चाची जी लड़ी कि नहीं आप कभी? लड़ी कि नहीं? बोलो, झगड़ा हुआ कि नहीं? बोले महाराज जी जहाँ प्रेम होता है वहाँ थोड़ा बहुत झगड़ा होना भी, और प्रेम ही प्रेम तो ही नहीं ऐसा होता। शिव महापुराण की कथा होती है, कहती है कि एक बार 33 करोड़ देवी देवता एक जगह बैठे और ऐसे ही मनो विनोद करने लगे। उनने कहा इंद्र तुम्हारी घरवाली तो उनसे लड़ी कि नहीं? बोले बिल्कुल लड़ी। बोले कुबेर जी आपकी घरवाली? बोले वो भी लड़ी। तो बोले संसार में उठा करके लिस्ट देखा तो हर पति पत्नी में झगड़ा हो गया, लेकिन
उनने कहा कि भोलेनाथ में आज तक झगड़ा, तो भैया इनको कोई झगड़ा भी नहीं करवा सकता भोलेनाथ और पार्वती का। क्या कहा? भोलेनाथ और पार्वती में कोई झगड़ा भी नहीं करवा सकता। तो नारद जी ने कहा, ओ सुनो इधर देखो, मेरा नाम नारद है। आजकल बहुत है ना नारद भी, घर घर में नारद बैठे हुए। घर घर में नारद है। तो नारद जी ने कहा मैं झगड़ा करवा दूंगा। बोले फिर तो तुम पक्का है नारद, सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। शिव महापुराण की कथा कहती है नारद जी चल दिए, और जैसे ही नारद जी वहां से चले तो देखा कैलाश पर्वत के ऊपर, क्या देखा कि भोलेनाथ तो मग्न होकर के, मुग्ध होकर के राम जी का भजन कर रहे हैं आंखों को बंद करके। और सीधे ही नारद जी आज कहाँ चले गए? कुटिया में चले गए पार्वती जी के पास। अब पार्वती जी उस समय रसोई बना रही थी भोलेनाथ के लिए, रसोई तैयार कर रही थी, भोजन बना रही थी, प्रसाद बना रही थी। पार्वती जी ने देखा कि कोई संत आए हुए, नारद जी आए हुए हैं, हाथ को धोया और धो करके नारद जी को बिठाया, उनके चरणों का प्रक्षालन करा, उनको तिलक लगाया, यथाशक्ति के अनुसार ब्राह्मण देवता नारद जी को दक्षिणा दी, और दक्षिणा दे करके पूछा कि आपके हाथ में पेन और कॉपी क्या क्यों रखे हुए? उनने कहा देवी क्या बताएं, इस संसार में बनावटी प्रेम हो गया है। कैसा? मैं ऐसे लोगों के नाम लिख रहा हूं जिन पति पत्नी में आज तक झगड़ा नहीं हुआ। तो पार्वती जी ने कहा फिर तो मेरा नाम लिख लो। क्या कहा? फिर तो आप मेरा नाम लिख लो। बोले क्या अभी तक भोलेनाथ आपसे नहीं लड़े? बोले बिल्कुल झगड़ा हम में नहीं हुआ, बिल्कुल झगड़ा नहीं हुआ। बोले सब बात बताते हैं, टोटल बात बताते हैं। बोले यहाँ तक कि गुरु मंत्र कभी किसी को बताया जाता है क्या? पति को भी गुरु मंत्र नहीं बताया जाता है, ना पत्नी को गुरु मंत्र बताया जाता है। पर मेरे पति तो इतने भोले भाले हैं कि उनने मुझे गुरु मंत्र भी बता दिया। बोले फिर तो अच्छी बात है, फिर तो उनने ये भी बता दिया होगा कि वो माला किसकी पहनते मुंडों की। बोले ये तो कभी नहीं बताया। तो बोले फिर काय का प्रेम करे? कोई खाक का प्रेम करे तुमसे, कोई झूठा प्रेम हो तो कपटी है तुम्हारे पति। तो नारद जी ने सोचा कि आग लग चुकी है, अरे भाई यहाँ से निकल लो, यहाँ से निकल लो। नारद जी निकल लिए, और जैसे ही पर्ण कुटी में से नारद जी निकले कि भोलेनाथ की आंखें खुल गई, और भोलेनाथ ने देखा कि नारद जी जा रहे हैं। तो नारद जी को देखा, नारद जी कैसे आने हुआ? बोले ऐसे चलते फिरते आ गए थे, लेकिन आपकी पत्नी आपको जल्दी बुला रही है पार्वती जी घर में। बोले जहां नारद जी आप आ गए तो वहां तो पत्नी को बुलाना स्वाभाविक। अब पहले जो मकान बनाया जाता था ना महाराज, तो उसमें एक रूम अलग बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? एक रूम, जिसको बोलते थे कोप भवन। क्या बोलते थे? कोप भवन। अब पार्वती जी गई तो कोप भवन में चली गई। भोलेनाथ ने देखा कि आज पार्वती जी तो कोप भवन में चली गई है, क्या करें? गए, देवी आज इतनी नाराज क्यों? बोले भोलेनाथ जितनी भी जल्दी हो जाए ना उतनी जल्दी डिवोर्स दे दो। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने कभी तुम्हें छोड़ने का सोचा तक नहीं, फिर आप मुझे क्यों छोड़? बोले आप भोलेनाथ सुनो, बहुत कपटी हो। क्या हो? अरे देवी हमने तो आज तक आपसे कोई कपट नहीं करा, एक पैसे का कपट नहीं करा, झूठ नहीं बोला। बोले रहने दो, ये झूठा प्रेम किसी और को दिखाने। हाँ? ये झूठा प्रेम किसी और को दिखाना। भोलेनाथ ने कहा बताओ तो सही देवी, कौन सा कपट किया मैंने? बोले ये बताओ, ये जो मुंडों की माला पहन रखी है, एक क्षण भी अपने से दूर नहीं करते हो।
एक क्षण जिसको बोले तो इसमें मुंड किसके लगे हैं? बोले बस इतनी सी बात। बोले आपके लिए इतनी सी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। बोले तो फिर सुनो, आप 107 बार मर चुकी हो। कितनी बार? वो जितनी बार भी मरी तो आपकी गर्दन को काट के मैंने अपने माला में पिनो लिया। बोले मैं 107 बार मर गई और आप एक बार भी नहीं मरे। हाँ? क्या कहा? मैं 107 बार मर चुकी और आप अभी तक एक बार भी नहीं मरे। बोले हमने अमर कथा पी रखी है। क्या पी रखी है? अमर कथा। बोले फिर तो और ज्यादा कपटी। वो अमर कथा मुझे भी सुनना। क्या सुनना है? अमर कथा मुझे भी सुनना है। फिर तो और ज्यादा कपटी हो आप, मुझे भी सुनाओ। भोलेनाथ ने कहा उसके लिए स्थान तो एकांत होना चाहिए। अच्छा बताओ, भजन करो तो कहाँ करना चाहिए? एकांत में। और भोजन भी करो तो? अब तो हम भोजन करते करते इतने बोले चप 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 बोलते बोलते खाते हैं। और भजन भी करें तो भजन में भी मन ना लगे, सारे तरफ ध्यान दिए जा रहे हैं, बहू के तरफ भी, बेटे के तरफ भी, पति के तरफ भी, तब जाकर के भजन हो रहा है। अब वो कैसे सक्सेस होगा हमारा? बोलो हर 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 हर। भोजन भजन के लिए भी एकांत होना चाहिए। भजन करो, दिखावा मत करो। भगवान दिखावे से बहुत दूर रहते हैं। मुझे दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भोलेनाथ कहते हैं बिल्कुल नहीं। मुझे तो जो सरलता से, सहजता से मेरे पास आ जाए वही मेरा पक्का भक्त हो जाता है। वही मेरा भक्त है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, संसार के लोगों को क्या चाहिए आपसे? ये शरीर चाहिए ना, ये शरीर चाहिए संसार के लोगों को। पिता को, माता को, भाई को, बहन को, पत्नी को, बेटा बेटी को, बहू को, ये शरीर की आवश्यकता है। और एक तरफ भगवान कहते हैं मुझे ये शरीर की कोई आवश्यकता, मुझे तेरा शरीर नहीं चाहिए। अच्छा, जिनको शरीर की आवश्यकता है अगर बिना बताए हमारे साथ चलना 2 4 10 दिन के लिए सी, और घर वालों को फोन मत करना और मोबाइल बंद करके रख ले। जब 2 4 10 दिन बाद आप घर आओगे तो सबके सब आपकी तरफ देखेंगे गुस्से में, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे। भगवान कहते तेरे शरीर कहीं भी जाए मुझे मन समर्पित कर दे। क्या कर दे? मन समर्पित कर दो भगवान को। चाहे ड्यूटी पे बैठे रहो, कहीं भी जाओ, भोजन बनाते समय या सोते समय, उठते समय, बैठते समय, कहीं भी कुछ भी करो, लेकिन भगवान का पंचाक्षर मंत्र जपते रहो महाराज। श्री शिवाय, श्री शिवाय। ये अगर याद नहीं रहे तो ओम नमः शिवाय तो बोल सकते हो ना? हाँ, नहीं बोल सकते? नमः शिवाय तो बोल सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, महामृत्युंजय जाप बोलो। कोरोना काल में सब लोगों ने भजा कि नहीं महामृत्युंजय जाप बोलो। हाँ? आया दुख में भगवान यहाँ, वो क्षण में चाहे जो कर दे, वो पल में चाहे जो कर दे। वो अभी बताओ बारिश हो रही थी, अब धूप निकल रही है। यही तो उसकी माया है, नहीं तो यहाँ कौन बैठता? अगर उसकी ये माया नहीं होती तो यहाँ कोई आता क्या? एक बार विष्णु भगवान लक्ष्मी जी दोनों उड़ रहे थे अपने विमान के ऊपर। उनके विमान के ऊपर मनुष्यों का विमान उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर। लक्ष्मी जी ने परमात्मा से कहा प्रभु अपने से ऊपर जा रहा मानव तो, और ये 6 चीज अपने हाथ में रख रखी है हमने। बोले कौन कौन सी? हानि, लाभ, जन्म, मृत्यु, जस, अपजस, सब विधि हार। डॉक्टर ये तो कह सकता है जाओ 1 महीने बाद ले आना, इसका जन्म हो जाएगा, पर पक्का समय नहीं बताता।
डॉक्टर ये कह सकता है जाओ इसकी जितनी हो सके उतनी घर जाकर के सेवा करना, क्योंकि अब इसका कोई भरोसा नहीं है। ले जाओ घर सेवा करो। अब जैसे ही घर लेकर के आए तो डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि अब ये जीने वाला नहीं है, अब ये इसका राम नाम सत्य होने वाला है। लेकिन वही व्यक्ति ने 10-12 साल निकाल दिए महाराज। बोलो। और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि डॉक्टर ने कह दिया जाओ छुट्टी हो गई, अच्छा हो गया, ले जाओ घर, ले जाओ इसे घर। और घर तक लाए तब तक उसका राम नाम सत्य हो गया। अब बताओ किसके हाथ में? जन्म मृत्यु जस अब जस, हानि लाभ सब विधि हार। अगर मान लीजिए लाभ का आपको पता होता तो लाभ ही लाभ वाला काम करते ना। हानि का अगर होता मालूम हो जाए कि हानि होने वाली तो कौन जाएगा वहां? जा रहे हैं घर से निकल रहे हैं, पता होता है क्या एक्सीडेंट हो जाएगा? बोलो। इसीलिए भोलेनाथ से कह दो, क्या कहना है? शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा हमारा। ओ महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, ओ महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। उस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, उस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। उस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, उस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। और भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर आए, वो भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर आए। और भक्त जनों के पाव पड़े तो, भक्त जनों के पाव पड़े तो वो उद्धार हमारा। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। वो शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा।
थोड़े जोर से बोलो, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। कुछ माता बहनें आज आगे आ गई हैं, पीछे बोले अब कल से गुरुजी हमें पीछे वाले नहीं बोलेंगे। कितना भी दुख आ जाए कभी हिम्मत मत हारो, शास्त्री यही सिखाता है। हर पुराण, हर ग्रंथ, हर उपनिषद, हर रामायण सिर्फ यही सिखाएगी, काम क्रोध लोभ मोह से परे होना ही पड़ेगा, तब जाकर के ही शंकर भोलेनाथ हमारा हो सकता है। उससे परे तो होना ही पड़ेगा। हाँ, जितना मन काम क्रोध लोभ में अगर लगाते हैं, उससे 10 गुना भी कम अगर हम भोलेनाथ की भक्ति में लगाएं तो सब देने के लिए तैयार है। वो भोलेनाथ का एक ऐसा दरबार है कि इसमें जो आया उसे वो मिला है, उसे मिला है भोलेनाथ के दरबार पर। लेकिन उसकी भक्ति परिपक्व होना चाहिए, मन और विश्वास उसका अटल होना चाहिए। कई लोग आते हैं कि गुरुजी महाराज जी हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ, पर विचार ये नहीं करते कि त्रुटि हमसे कहीं ना कहीं हुई है। हाँ? हमने देखा है कई लोग आते हैं, महाराज जी देखो या हमारी जन्म पत्रिका में देखो, हमारी कुंडली में देखो, उनके ऊपर क्या चल रहा है, हमारे ऊपर क्या चल रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी विचार किया कि हमारे कर्म कैसे थे? पिछले कर्म में झांके आप कभी? नहीं झांके। कर्म को झांक करके देखना था। और फिर जैसे पशुपतिनाथ का व्रत भी किया या कुछ भी चढ़ा रहे, 2 पत्ती में शहद 1 पत्ती में चंदन, लाल चंदन लगा करके भी चढ़ा रहे, तब भी हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं हो रही है? यानी अभी आपके अंदर काम क्रोध लोभ बैठा हुआ है, उसके पास जाकर के निस्वार्थ भाव होकर के सामने खड़े हो जाओ। आपकी हर इच्छा पूरी मेरी शिव महापुराण करेगा, पर होना पड़ेगा निर्भय। कभी भी भगवान के सामने आपने स्तुति पंडित जी पुजारी जी गाते होंगे, वो जो स्तुति में एक चीज गाई जाती है, एक घड़ी आधी घड़ी और आदि में पुनिया तुलसी चर्चा राम की हरहु कोट। उसके सामने 10 घंटे बैठने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। घंटों से बैठे रहो, मन कहीं और है, खाली शरीर आपका बैठा हुआ है, शांत देने वाला नहीं। एक घड़ी 1 सेकंड के लिए उसके सामने जाकर के खड़े हो जाना, पर उस 1 सेकंड में संसार के लोगों को, संसार वासियों को, संसार की कामना को भूल जाना और मेरे भोलेनाथ के चरण दबा करके आ जाना, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। हर कई लोग आते हैं कि गुरुजी महाराज जी बच्चे बच्ची का पढ़ने में मन नहीं लगता है। कहां से लगेगा बच्चे बच्ची का पढ़ने में मन? उसे हम सिखा ही नहीं रहे। हम तो क्या सिखाते हैं, काम करने लग गई माता बहने और बच्चे का हाथ में आजकल वो मोबाइल ला करके दे दिया, मोबाइल ला करके दिया तो उसे कहा कि ले बेटा कार्टून देख, कार्टून। बोलो कार्टून देखने वाला बच्चा आगे चल करके क्या बनेगा? पक्का कार्टून ही बनेगा, क्योंकि उसने देखा वो। हाँ, कभी भजन लगा करके दिए कि ले बेटा भजन भी दे, नहीं दिए। बच्चे कैसे पढ़ेगा? फिर भी थोड़ा सा एक उपाय हम लोग आपको बताते हैं। बच्चे को अगर पढ़ने में मन ना हो, पति पत्नी की जॉब सही ना लग रही हो, कुछ भी मत करो, 7 काली मिर्च या 7 काले तिल जो भी आपके घर में उपलब्ध हो, दुकान पे से खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं। जो घर में हो, या तो काली तिल्ली हो या काली मिर्च हो, और 7 बिलपत्र। कितने? 7 बिलपत्र।
एक बिलपत्र को चंदन में लगाना है, अग्रभाग को, अग्रभाग यानी पहली बीच की जो पत्ती होती, चंदन की कटोरी ली, उसमें ऐसे लगाया चंदन, एक काली मिर्च रखा, वो भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दिया। ऐसी 3 पत्ती चढ़ाना है। कितने? 3 पत्ती और 3 काली मिर्च इसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। 3 काली मिर्च और 3 पत्तियां शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। अब बीच की जो 2 बची पत्तियां हैं, या तो शहद हो, शहद ना हो तो चीनी का घोल बना लो, शक्कर का, उसमें हल्का सा चंदन डाल लो और दोनों पत्तियों को लगा करके वो 4 काली मिर्च के साथ एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय के करके चढ़ा देना। महाराज भगवान ने अगर चाहा तो 90 दिन के अंदर उसकी हर मनोकामना पूरी होगी, देता है भोलेनाथ। विद्येश्वर संहिता में लिखा है 23वें अध्याय में, पढ़ के देखना। जिनको कोढ़ का रोग हो, चर्म का रोग हो, हाँ कोड़ी हो, चर्म रोग उसके शरीर के अंदर फैला हो, तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में 23वें अध्याय में बताया गया। फाल्गुन यानी अग्न का महीना, अग्न के महीने को बोलते हैं मार्गशीर्ष, अग्न के महीने को मार्गशीर्ष में शुक्ल पक्ष की जो प्रदोष आती है, उस प्रदोष के दिन कई लोगों को रहता है चर्म रोग, तो उनको ये उपाय जरूर बताना, जरूर बताना। और आद्रा नक्षत्र अगर उसमें तो आता ही है, पर लेकिन आद्रा नक्षत्र अगर उसमें लगा हो तो उस आद्रा नक्षत्र को पंडित जी से जानकारी ले ले कि कब कितनी बजे से लगने वाला है आद्रा नक्षत्र, उस नक्षत्र का ज्ञान कर ले। और प्रदोष के दिन किसी भी पंडित जी को बुला करके, ब्राह्मण देवता को बुला करके बढ़िया बाकायदे उसके हाथ से अभिषेक करवाएं, और अभिषेक का जो जल है एक परात में झेल ले, उस परात में ले ले वो जल अभिषेक का, और एक डिब्बे में भर के उसको रखे। रोज उसमें से 3 बूंद है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो महाराज जी हमें देते हैं, पुजारी जी, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, 3 बूंद रोज लेना है, आचमन करना है, और भगवान की कृपा से जो जल है नहाने के बाद पूरे शरीर पे भी लगाना है, जहाँ जहाँ भी वो रोग हो। भगवान ने चाहा अगला साल जब तक आएगा तो उसका सारा रोग दूर हो जाएगा, पर लेकिन करना पड़ेगा, बिना करे नहीं होगा। उसके लिए मन, विश्वास, श्रद्धा सब एक होना बहुत जरूरी है। 23वां अध्याय बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ना घर जा करके शिव पुराण की कथा लेकर के। चर्म रोग भी दूर होता है, कोढ़ का रोग दूर होता है भोलेनाथ की शरण में जाने के बाद। जाओ तो सही, पर लेकिन पात्र बन करके बता दिया नियम। सारे बड़े बड़े ब्राह्मण देवता व्यास और टीवी के ऊपर सब चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं, पर लेकिन कोई ढंग से उसे अपनाने वाला नहीं है, मानने वाला नहीं। करना तो आप लोगों को ही पड़ेगा ना। डॉक्टर तो खाली गोली दवा लिख करके दे सकता है, जा भैया ये 1 गोली सुबह 2 गोली शाम को खा लेना, तेरा रोग दूर हो जाएगा। पर खाना तो अपने को पड़ेगा कि डॉक्टर खाएगा? बोलो किसको अच्छा होना है, डॉक्टर को या मरीज को? बाकी उल्टा जा करके हम मरीज डॉक्टर से कहते हैं कि आप ही हमारे तरफ से खाना, तो होगा क्या वो सही? हाँ नहीं, जैसे यहाँ से जाने के लिए खाटू श्याम जाना पड़ेगा। अब लिखा रहता है बोर्ड पे कि भैया यहाँ से खाटू श्याम 100 किलोमीटर, कितना? अब उस बोर्ड को ही पकड़ करके बैठ जाओ कि अब खाटू श्याम आ जाए, अब खाटू श्याम आ जाए। आने वाला है क्या खाटू श्याम? मर जाओ तब भी खाटू श्याम नहीं आएगा। वहां तो जाना पड़ेगा, चल करके परिश्रम करना पड़ेगा। इसी प्रकार से मन में सात्विक भाव हो, भगवान की शिव की जब भी पूजा करें। शिवलिंग का भी निर्माण की कथा शिव महापुराण के उसमें आती है। शिवलिंग कितना बड़ा अपने घर में होना चाहिए,
शिवलिंग कई लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया, पर लेकिन शिव को घर से कभी बाहर मत निकालो। शिव आदि अनादि अनंत है। शिव अंगूठे के बराबर अपने घर में शिवलिंग होना चाहिए। अंगूठा है ना अपने हाथ का, इतना बड़ा शिवलिंग अपने घर के अंदर होना चाहिए। धातु का बना हो या मिट्टी का बना हो। पार्थिव शिवलिंग की भी महिमा बताई गई है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा कभी भी करें तो सूर्यास्त से पहले करें। कब करें? सूर्यास्त से पहले। शास्त्रों में बताया है शिव जहां है, शिवलिंग जहां है, वो घर तीर्थ रूप हो जाता। कभी भी किसी के केले में आकर के शिवलिंग को घर से बाहर मत निकालो, कैसा भी हो शिवलिंग। शिवलिंग की तो महिमा यहाँ तक बताई है महाराज। अभी जो मैंने बोला था मार्ग शीर्ष के महीने में प्रदोष के दिन अगर किसी को शिवलिंग का दान कर दिया जाए, शिवलिंग का अगर दान कर दिया जाए, कितनी भी व्याधियों से अगर वो गिरा हुआ है तो उसकी सारी व्याधियां दूर हो जाती है महाराज। ऐसी शिवलिंग की कृपा होती है। पर प्रदोष काल में दान करें, 1000 गुना फल मिलेगा उसका, आपको 1,00,000 गुना फल मिलेगा महाराज। हर 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 हर। आज खा के नहीं आए हो क्या? 1100 क्या आप लोग नहीं हो? बोलिए एक बार जोर से जाइएगा। हर 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 हर। अब जिनने को नहीं बोलना उन्हें तो कसम खा रखी है कि बने महाराज जी चिल्ला चिल्ला के मर जाए, पर हम नहीं बोलेंगे। घर से ही कसम खा के आए हैं। हर 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 हर। भगवान की कृपा हुई। शिवलिंग की भी महिमा पुराण में बताई है। शिवलिंग अगर हो सके तो वैसे ही करवाओ अपने घर में, किसी ब्राह्मण को बुला करके श्रावण के महीने में। हाँ, जिनको पुत्र नहीं होता हो, बेटा नहीं होता हो, 16 सोमवार के व्रत करें दोनों पति पत्नी। क्या करें? 16 सोमवार का व्रत करें, फिर उसका 17वें सोमवार पे बढ़िया उद्यापन करवाएं, चौक भरवाएं, और वहां से जो प्रसाद दिया जाए वो प्रसाद लेकर के खाएं। और वैसे तो हमारी शिव महापुराण की कथा और भागवत कथा जहाँ कहीं भी होता है वहां से श्रीफल अभी तक जिनको भी जिलवाया है, जिनकी भी गोद भरी है, परमात्मा की ऐसी कृपा हुई है चाची कि अगले साल तक अगर उस नगर में हम कथा सुनाना है तब तक बाल गोपाल हो हमारे भोले का प्राकट्य हो जाता है। ऐसी शिव की पुराण की कथा है। जिन जिन लोगों को अभी तक बालक नहीं हुए हों, बच्चे का प्राकट्य अपने घर में नहीं हुआ हो, गृहस्थ आश्रम में आए हैं तो बालक होना बहुत अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि एक बार अगस्त्य ऋषि उनकी माता पिता की एकलौती संतान थी, एक ही संतान थी अगस्त्य ऋषि। और जैसे ही अगस्त्य ऋषि को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने घर बार सबको छोड़ दिया, वो विवाह भी नहीं किया, वो जंगल की तरफ जाने लगे सन्यासी बनने के लिए। और सन्यासी बनने के लिए जब जाने लगे तो एक कुआं उन्होंने देखा कि एक कुएं में से आवाज आई, और आवाज कैसी आई? रोने की। अगस्त्य ऋषि ने सोचा कि मैं इनको निकाल दूं बाहर। देखा जा करके उस कुएं के अंदर तो उनके पूर्वज उल्टे लटके हुए थे महाराज। उन्होंने कहा आप इनकी दुर्गति ऐसे कैसे हो रही है? बोले अभी तक हमारे कुल में कोई ऐसा बेटा पैदा नहीं हुआ कि जो हमारे नाम से शिव महापुराण भागवत कथा इत्यादि करवा दे। अब हमारे कुल में तर्पण कौन करेगा? हाँ, ब्राह्मण भोजन 16 श्राद्ध में कौन जिवाएगा? अब एक ही बेटे थे तुम, और वो भी सन्यासी बनने के लिए चल दिए।
तो मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए? बोले जाओ गृहस्थ आश्रम में जाओ। वो गृहस्थ आश्रम में जाने के तत्पश्चात बच्चे बच्ची को जन्म दो, उनको बड़ा करके पाल पोस करके फिर आप कहीं भी चले जाना। गृहस्थ आश्रम में आए तो बालक होना बहुत जरूरी है। बालक का मुंह अगर माता पिता देख ले तो पितृ ऋण से छूट जाते हैं। बच्चे के घर बच्चे बच्ची का अगर मुंह देख ले, अपने बालक के घर के भी बालक को भी देख ले, वो नाती पोती पंती का, तो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है महाराज। हाँ, तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। और मैं तो ये कहूँ शिव महापुराण की कथा आपको ऐसा आशीर्वाद दे कि जब कभी भी यहाँ अगर कथा करने के लिए आए तो जब तक सबकी मनोकामना पूरी हो जाए। जिनको बच्चा बच्ची नहीं हो उनको भी परमात्मा दो कृपा कर दे। राधे हर 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 हर, पीछे वालों हर हर। संकट सोमवार का भी बताया गया है। वैसे कल शिव पार्वती का विवाह होगा तो नारियल ला करके, श्रीफल जिसको बोलते हैं नारियल, उससे कलावा बांध करके लपेट करके 7 बार, जिनके घर बच्चे बच्ची नहीं है, बालक का जन्म नहीं है, वो यहाँ ला करके रख देना। लास्ट के दिन हम वही फल आपको देंगे, गोद भरवाएंगे उससे। तो इतना करवा देना। कौन आए थे उनका करवा देना। हर 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 हर। आइए भोलेनाथ का बढ़िया सुंदर सा भजन हो जाए। हमारे भरत भैया सत्यम शिवम सुंदरम भगवान का सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है, सत्य शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम ओ, सत्यम शिवम सुंदरम ओ। रामावध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु से खोने को, दया करो प्रभु देखने को, हर घर के आंगन में राधा मोहन सरगम। सत्यम शिवम सुंदरम ओ, सत्यम शिवम सुंदरम ओ, सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम।
शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सिर्फ एक ही सत्य है, भगवान शिव। तो नियमों को जरूर करें, परमात्मा आपकी कृपा करें आपके ऊपर। यही चलना है, तू जो चल रहा है यही चलना है। एक एक उठ के पिए ना, चाय बन जाएगा। एक 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 नहीं नहीं सुनो, स्टेज खाली हो जाएगा। एक 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 हर 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 हर। क्या बात है। भस्म की भी महिमा बताई है 24वें अध्याय में। भस्म भोलेनाथ के मंदिर में कभी भी शिवलिंग को जल चढ़ाने के लिए जाएं तो आपने देखा होगा वहां या तो अगरबत्ती लगी हुई होती है। मान लो भस्म में से तो हमें मिल नहीं पाई, पर उसका छोटा सा उपाय आपको हम बताते हैं। 24वें अध्याय में भस्म की महिमा है। भस्म या तो धूप बत्ती की हो या हवन कुंड हो, वहां से थोड़ा सा लगा करके और कंठ में लगा करके फिर ही शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवलिंग की पूजा करें, क्योंकि भस्म की बहुत बड़ी महिमा है। आज भी उज्जैन महाकालेश्वर में महाराज नित्य नवी भस्म आरती होती है। नित्य नवी, रोज कोई न कोई उज्जैन में एक व्यक्ति मरता है, और वो कितना खुश नसीब होगा महाराज, विचार करो। हाँ, उसका शरीर क्या मालूम कितने उसने पुण्य किए होंगे, कितना यज्ञ तप जप किया होगा कि तब जाकर के उसके शरीर की भस्म जो है वो महाकालेश्वर की आरती होती है महाराज। भस्म आरती बोलते हैं जिसको। हाँ, मनुष्य बड़ा उल्टा है, बहुत। कोई मर जाए, अंतिम संस्कार में जाए तो घर आकर के नहाते हैं ना, जबकि मुर्दे को हमने छुआ भी नहीं, वो आपके परिवार वाले को भी ना छुओ भैया, पर लेकिन घर आकर के स्नान करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? वस्त्र धोते हैं, पर लेकिन वही व्यक्ति जिंदा मनुष्य को देह संस्कार में जाता है तो घर आकर के नहाता है, लेकिन वही व्यक्ति अंडा मुर्गा खा जाता है महाराज, जिंदा का जिंदा खा जावे। बोलो, कौन कौन खाते हैं अंडे? नहीं खाते हो ना? केक भी नहीं खाना चाहिए। उसमें भी जीव का प्रादुर्भाव होता है। मनुष्य का धर्म है, ये मैंने कथा बता रही है। कभी भी मांसाहारी मत बनो, कभी नहीं, कभी शराबी मत बनो, हाँ, कभी जुआड़ी मत बनो। भाग शिव महापुराण की कथा में उपदेश होना है
जहाँ पर मांस मदिरा अंडे इत्यादि खाए जाते हैं, उस घर में कलयुग का वास है। ये भागवत कथा में आपने भी सुना है, और शिव महापुराण की कथा में कलयुग की महिमा के बारे में बताया, उसमें भी आया है। कभी नहीं जीवन में फिर भस्म आरती के बाद रुद्राक्ष की महिमा बताई है। रुद्राक्ष पहने, गले में धारण करें, तो क्षमा करना माता बहनों, हमें नहीं पता था कि इतने आप लोग आ जाओगे। चाची जी ने बोला था कि रुद्राक्ष कुबरेश्वर धाम से जरूर लेकर के आना, तो मई के महीने में ही हमने वहां से 551 रुद्राक्ष बनवाए थे, बुलवाए थे। कितने? 551 बुलवाए थे, जिसमें से 150 तो अभी बगरोदा की कथा में बट गए। तो ये समाज का काम है। वैसे तो 350 ही हमारे पास रुद्राक्ष ज्यादा नहीं है, पर कभी अभी अगली बार आए तो हमने वहाँ पर आवेदन एक डाल दिया है कि कम से कम हमें 2100 रुद्राक्ष प्राप्त हो वहाँ से अगली बार आए। तो जो भी है, जिन जिनको भी मिल जाएगा वो भाग्य है उनके भाग्य रहे। वो रुद्राक्ष ज्यादा नहीं है, 351 रुद्राक्ष है। अब जिनके किस्मत में वो समिति जो निर्णय ले लेगी वो सिरोधारी होगा। हर हर हाँ, जिनके भाग्य में होगा उनको मिल जाएगा, जिनके भी किस्मत में होगा। ऐसा जरूरी नहीं, पर जिनकी किस्मत में जरूर मिलेगा, जरूर मिलना है उसको। हाँ, लगन लगा करके बैठना सच्चे दिल से, अगर भाग्य में होगा तो मिलेगा रुद्राक्ष। हमने तो उनसे 1100 का बोला था, पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर रुद्राक्ष लेने के लिए बहुत लोग पहुंच गए थे, सीहोर जाम हो गया था। फिर सरकार ने व्यवस्था संभाली, तो उस बीच में हम इतने रुद्राक्ष बुलवा लिए थे। वहां से कृष्णा नाम का हमारा मित्र है, उनसे केस के बोलना पड़ेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर